और अगर नहीं करेगा तो पब्लिक फैसला करेगी। ईवीएम को तोड़ा जाएगा, सबसे पहले मैं तोड़ूंगा ईवीएम को। अच्छा, हाँ जी। आखिर आप ईवीएम क्यों तोड़िएगा? ईवीएम से इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? ईवीएम में घोटाला होता है। हमारे जब मोबाइल से पैसे जा सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रयान तक आदमी जाता है, रिमोट से कंट्रोल होता है, क्या वोटों का कंट्रोल नहीं हो सकता है? हमें अगर कॉम्प्रोमाइज भी किया जाता है तो पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, आप सुनना मेरी बात, और जितने भी दर्शक हैं आपके, उनसे भी बोल रहा हूँ मैं, अगर कॉम्परेट करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो पाकिस्तान के अलावा आप जापान के साथ में कीजिए, अमेरिका के साथ में कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ में कीजिए। हमें बोला जाता है पाकिस्तान ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। अरे यार, अगर आप लोगों को कोई उदाहरण नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं ये चाहता हूँ मामन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे भाई बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ताले लगा दें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। पे लोग नारा भी लगा रहे हैं कि ईवीएम में चोरी किया जा रहा है। कैसे मान सकते हैं? ये चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, हम दावा करते हैं। वो मर्द की औलाद हो, हम लोगों को समय देना चाहिए हैक करने के लिए। ईवीएम को हैक करके दिखाया जाएगा, लेकिन वो केवल पब्लिक में र्यूमर बना रहे हैं। हरिप्रसाद मुरली ने हैक करने के लिए गया, जब ईवीएम इलेक्शन कमीशन के सामने उसको जेल में डाल दिया गया। इसलिए जेल में डाल दिया, कहते हुए डाल दिया कि एक प्राइवेट आदमी ईवीएम को नहीं छू सकता है। तो इलेक्शन कमीशन मर्द की औलाद है तो समय दे और लिखा पढ़ी में समय दे, और ईवीएम को हैक करके दिखाई जाएगी उसके सामने। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहां पे भीड़ खड़ी है और ईवीएम को बैन करने की मांग जंतर मंतर पे हो रही है। हमारे साथ एक साथी है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये ईवीएम के खिलाफ यहाँ मोर्चा क्यों खोले हुए हैं। सबसे पहले सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव है, लोग मुझे प्यार से प्रजा भैया के नाम से जानते हैं, और इस समय हम बहुजन मुक्ति पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है सर? हमारी मांग है कि जो इलेक्शन कमीशन की वजह से इस देश में ईवीएम के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग ने बार बार ईवीएम में घोटाला करके या तो कांग्रेस की सरकार बना रहा है या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में हम लोग एक बहुत विशाल लाखों लोगों का मोर्चा देख रहे हैं, आया हुआ है। आप लोग ईवीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है ईवीएम में? ईवीएम में भारत की सबसे बड़ी अदालत, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ईवीएम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, यानी कि ईवीएम में घोटाला होता है। इस घोटाले के विरोध में अगर इलेक्शन कमीशन सो गया है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, तो हम लोग इसलिए उनको बताना चाहते हैं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस बात को आप लोग मान लीजिए, केवल बात से। ईवीएम तो और आसान तरीका है सर, ईवीएम चुनाव प्रक्रिया को साधारण बनाता है, इसलिए आप लोगों को ईवीएम का समर्थन करना चाहिए। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जब वो विपक्ष में थी तो सबसे पहले विरोध हुआ करती थी, और उन्होंने सड़कों से लगाकर भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसकी बात को माना गया, और इलेक्शन कमीशन अब उसके लिए घोटाला कर रहा है। अभी हम लोग ये बताना चाहते हैं, और देश की अदालत ने भी कह दिया कि ईवीएम गलत है, इसलिए हम गलत का परिचय बता रहे हैं। दुनिया के विकसित देश जैसे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, तो भारत का इलेक्शन कमीशन भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए। आप जिस तरह से पीछे विपक्ष पार्टियां एक बार ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उस समय चुनाव आयोग साफ तौर पे ये कहा था कि यदि हम ईवीएम को बैन करते हैं तो हमारा देश 10 साल पीछे चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहना चाहता है कि ब्राह्मणवादी सरकार 10 साल पीछे चली जाएंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे जब बड़े देश इस बात को बैलेट पेपर को मानते हैं, जिनको मानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात है, जो ये ईवीएम है, ईवीएम से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसमें हर स्तर के घोटाले होते हैं, और कई स्तर पर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2-2 किताबें लिखकर बता दिया है कि ईवीएम में किस तरह घोटाला होता है, और डंके की चोट पर कह रहे हैं। दूसरी इससे जुड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन जैसे कि प्रधानी में, बीडीसी में, जिला पंचायत में, ब्लॉक प्रमुखी में और जिला पंचायत अध्यक्ष में, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव, सारे चुनावों में वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। केवल लोकसभा और विधानसभा में केवल ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है, और ईवीएम का इस्तेमाल कर इस देश के अंदर ब्राह्मणशाही की स्थापना कर दिया है। ये इलेक्शन कमीशन जानबूझ के करा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब भी ईवीएम को, यहाँ पे लोग नारा भी लगा रहे हैं कि ईवीएम में चोरी किया जा रहा है,
कैसे मान सकते हैं? ये चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, हम दावा करते हैं। वो मर्द की औलाद हो, हम लोगों को समय देना चाहिए हैक करने के लिए। ईवीएम को हैक करके दिखाया जाएगा, लेकिन वो केवल पब्लिक में र्यूमर बना रहे हैं। हरिप्रसाद मुरली ने हैक करने के लिए गया, जब ईवीएम इलेक्शन कमीशन के सामने उसको जेल में डाल दिया गया। इसलिए जेल में डाल दिया कहते हुए डाल दिया कि एक प्राइवेट आदमी ईवीएम को नहीं छू सकता है। तो इलेक्शन कमीशन मर्द की औलाद है तो समय दे और लिखा पढ़ी में समय दे, और ईवीएम को हैक करके दिखाई जाएगी उसके सामने। हमें दावा करते हैं कि दुनिया के सभी कोर्टों ने और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को मान लिया है। अब इलेक्शन कमीशन चुपचाप बाइज्जत मान ले, नहीं तो इस देश के अंदर ईवीएम नहीं, इस चुनाव का बहिष्कार होगा, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार होगा। और बैलेट पेपर के लायक चुनाव नहीं कराते, आने वाले 2024 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इस तरह से लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी अगर आप लोग को बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है, ईवीएम को बैन नहीं किया जाता है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? आज 31 जनवरी है, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं कि वो मर्द की औलाद है तो बैलेट पेपर की तरफ वापस आ जाएं। अगर नहीं आता है तो हम लोग कल अपनी नई घोषणा करेंगे। हम क्या करेंगे आज ही सब नहीं बताया जा सकता, कल हम बड़ी घोषणा करने वाले हैं कि ईवीएम के बारे में क्या क्या करेंगे। और 24 में अगर ईवीएम हट गई तो भाजपा और मोदी का राम नाम सत्य हो जाएगा। ये बात भाजपा भी जानती है। धन्यवाद सर। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार ईवीएम को बैन करने का मांग किया जा रहा है, और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि यदि चुनाव आयोग अपने मांग को इन लोगों के द्वारा जो मांग किया जा रहा है, इन मांग को नहीं मानती है, तो ये आगे और भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। अभी तक मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन जारी है, और लगातार यहाँ पे चैन बना करके लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना होने पाए। यहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह देखिए, यहाँ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो इस वजह से प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। और यहीं तक जो है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग खड़े हैं। जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार ईवीएम को बैन करने की मांग की जा रही है, और यहाँ पे ये दो लोग और आए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं सर? मैं हरियाणा से राष्ट्रीय सिख मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जी। क्या मांग है सर आप लोगों की? मांग हमारी नहीं है, पूरे देश की है, हमारी अकेले की नहीं है, हर एक मूल निवासी की है, हर एक भारत में जो देशवासी रहता है उसकी हर एक की मांग है। इस देश में जो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, चुनाव आयोग ये बात को मान नहीं रहा है, और ईवीएम के ऊपर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं उस चीज़ को चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज वामन मेश्राम जी जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला गया है। और अगर चुनाव आयोग इस बात को नहीं मानता है तो उसके आधार पे आगे का जो निर्णय होगा वो साहब की जो निर्णय रहेगा वो हमारा मान रहेगा जी। यदि चुनाव आयोग आपके मांग को नहीं स्वीकार करता है तो क्या अगला कदम होगा सर? अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है, ये मेरी पुकार नहीं है, हमारी आम पब्लिक की पुकार है, और अगर नहीं करेगा तो पब्लिक फैसला करेगी। ईवीएम को तोड़ा जाएगा, सबसे पहले मैं तोड़ूंगा ईवीएम को। अच्छा, हाँ जी। आखिर आप ईवीएम क्यों तोड़िएगा? ईवीएम से इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? ईवीएम में घोटाला होता है। हमारे जब मोबाइल से पैसे जा सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रायन तक आदमी जाता है, रिमोट से कंट्रोल होता है, क्या वोटों का कंट्रोल नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। लोग तो चुनाव आयोग कह रहा है यहाँ पे कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? बताएं। जब रिमोट से मतलब कंट्रोल उसको वहाँ चंद्रायन तक किया जाता है तो यहाँ नहीं किया सकता है? किया जा सकता है। और फिर जिस जगह ईवीएम बनी है, जिस देश में बनी है, वहाँ ईवीएम नहीं चल रही है तो यहाँ क्यों चल रही है? वहाँ चलना चाहिए ना। चुनाव आयोग कह रहा है कि यदि ईवीएम हम हटाते हैं तो हमारा देश 10 साल पीछे चला जाएगा। अभी नहीं जा रहा है, अभी दुनिया के मुद्दे उस पर नहीं जा रहा है क्या? इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है ये देश के अंदर। यहाँ देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा किया जाता है, और हमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता है तो पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, आप सुनना मेरी बात, और जितने भी दर्शक हैं आपके उनसे भी बोल रहा हूँ मैं, अगर कॉम्परेट करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो पाकिस्तान के अलावा आप जापान के साथ में कीजिए, अमेरिका के साथ में कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ में कीजिए। हमें बोला जाता है पाकिस्तान ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। अरे यार, अगर आप लोगों को कोई उदाहरण नहीं देना है तो हमसे तो बाद में भूटान, जापान, ये लोग देश जो हैं आज़ाद हुए थे, उनका आप वो कीजिए,
उदाहरण ही देना है तो उन्होंने कितनी आज तरक्की की है। जापान का 4 साल 5 साल का बच्चा भी थिंकिंग उनकी इतनी तेज होती है, इन्वर्टर बांधने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा बच्चा जो होता है वो 15 साल की उम्र में भी घंटा बजाता है। और रही बात इस देश की, देश में जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक इस देश का स्वागत रहेगा। अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र ये आरएस और बीजेपी की जो सरकार है ख़त्म करना चाहती है तो इसके लिए हम सिख लोग सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे जी। एक और चीज़ है सर, चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम जो है चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाती है। आसान बना रही, कैसे आसान बना रही? आसान इसलिए कहती है कि आप आराम से जाइए और एक बटन दबाइए, वोट आपका डल गया। लेकिन मैं संतुष्ट तो नहीं हो रहा हूँ। मुझे वोट का पता नहीं, मैंने किस में वोट डाला, मुझे वोट मिलता है। हम अगर बैंक में जाते हैं, हम 100 रुपये भी जमा करते हैं तो उसकी रसीद मिलती है मुझे। यहाँ कुछ मिल रहा है मेरे को, कहाँ वोट गया कहाँ नहीं गया। मुझे जब कुछ मिल नहीं रहा, संतुष्टि नहीं है, तो हम उस चीज़ को कैसे मानेंगे? फिर आप जिस चीज़ को अच्छा बता रहे हैं हम उस चीज़ को नहीं मान सकते ना। हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम उस चीज़ को नहीं मान सकते। हमें ज़बरदस्ती ना दो, अच्छी चीज़ है आप अपने पास रखिए। हमें बैलेट पेपर चाहिए, एक ही चीज़ बैलेट पेपर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी अच्छी चीज़ अपने पास रखिए। यही किसान आंदोलन में किया था उन्होंने, किसानों के साथ भी किया था। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छा है तो आप अपने पास रखिए। सीधी बात, नो बकवास, कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा। बस जी। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। भवन मेश्राम साहब ने भी दूसरी बात की, पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है गोरखपुर। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर ऋतु ही एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं मामन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब, हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। वो करे, और मैं आपकी 2 बातें खत्म करना चाहता हूँ। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना करने के, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं देश की जनता की तरफ। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम मैं सिर्फ एक बात कहकर बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस में, और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री उसका चुनाव करेंगे। अब तब बताएंगे उसकी औकात। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम ऐसा है और समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम हटाओ, हाथ उठा के बोलो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अंदर लड़ाई में निकाल बोलो, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय माधव, पत्रकार नमस्कार, धन्यवाद सर। साथियों, आप लोग अपनी अपनी जगह पर, जैसे भी आपके पास से बैनर है, समझ लीजिए ये बारिश कुछ नहीं करने वाला नहीं है, ये बारिश के सामने। और यहाँ के लोगों द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि पूरी तरह से ईवीएम को बैन किया जाए, अन्यथा आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें ईवीएम मशीन को तोड़ा भी जाएगा। इस तरह का दावा यहाँ पे किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन
आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोनपे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।